ठीक है। और हमें सीपीआर को स्टार्ट कर देना। अगर हमारा पल्स हमें फेल्ट नहीं हुआ है, पल्स हमें सही से नहीं मिल रही है, इफ नो पल्स फेल्ट विद इन 10 सेकंड, अगर पल्स नहीं मिल रही है तो 10 सेकंड के अंदर हमें सीपीआर का करना स्टार्ट कर देना। और कैसे स्टार्ट करना है? सीएबी सीक्वेंस करना है। सीएबी का मतलब क्या है? सबसे पहले सर्कुलेशन कंप्रेशन देना है, कंप्रेशन के बाद हमें करना है, हमें एयर देना है, एयर को ओपन करना है और एयर को ओपन करने के बाद करना है डी। डी मतलब क्या? डी मतलब यहां पे ब्रीथिंग देना। क्या है? ब्रीथिंग देना। तो क्या है? कंप्रेशन, एयर को ओपन करना है, एयर को ओपन करने के बाद करना है, बता दो। फिर करना है ब्रीथिंग देनी, ब्रीथिंग। तो कैसे करना है? देखो, कंप्रेशन, सी4 मतलब कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन टू स्टार्ट सर्कुलेशन गिवन 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, 30:2 पर। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमें 30 कंप्रेशन देनी है। कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर आकाश एक बार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट नर्सिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो अगला जो हमारा फर्दर जो टॉपिक बचा हुआ था सीपीआर वो भी किस में बेटा? अडल्ट में। किस में बात करेंगे? अडल्ट में। तो देखते हैं कि अडल्ट में सीपीआर कैसे देते हैं, बेसिक्स की ट्रिक क्या होती है, ठीक है, कैसे 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 स्टेप को हम फॉलो करते हैं और कैसे सीपीआर देते हैं। तो देखते हैं हम क्या है सीपीआर बेटा। सबसे पहले जब हम सीपीआर देते हैं, क्या देते हैं बेटा? सीपीआर देते हैं। कोई भी पेशेंट देखने को मिलता है रोड साइड में या आउटसाइड द हॉस्पिटल देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम उस पेशेंट को हम देखेंगे। देखने के बाद उस पेशेंट को हटाएंगे वहाँ से, क्योंकि रोड साइड है बेटा। तो सबसे पहले हो सकता है कि रोड साइड में हम सीपीआर उसी का वहीं पर देना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है कोई तीसरा आके हमारा सीपीआर देने को किसी तीसरे को हमारा सीपीआर देना पड़े। समझ रहे हो बात को? तो क्या है कि सबसे पहले हमें कोई भी पेशेंट मिलेगा, पेशेंट जैसे ही हमें मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को रोड साइड से उठा के सेफ्टी प्लेस पे ले जाएंगे, जहां पर कि उसकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा भी हो सके। तो वहां पर रोड साइड में ले जाएंगे, साइड में जहां पर जो अपन बोल सकते हैं सेफ प्लेस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट मिलेगा बेटा, तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट मिलेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी सीन सेफ्टी करेंगे। क्या करेंगे? सीन सेफ्टी, ठीक है। सीन सेफ्टी करने के बाद ये वाला सीन सेफ्टी करने के बाद बेटा, अगर वो अडल्ट है, क्या है? अडल्ट है, तो बेटा हम एक्टिवेट करेंगे ERS। क्या करेंगे? ER और S। क्या एक्टिवेट करेंगे? ERS। ERS क्या होता है बेटा? हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। इसको एक्टिवेट करेंगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का मीन्स ये है, हम कॉल कर देंगे जिससे कि कोई भी क्या लेके आ जाए, हमारा डिफिब्रिलेटर लेके आ जाए। क्या लेके आ जाए बेटा? डिफिब्रिलेटर। अब ये डिफिब्रिलेटर क्या होता है बेटा? डिफिब्रिलेटर वो मशीन होती है जो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो कि हार्ट को रीस्टार्ट करने में हेल्प करवाती है, ठीक है। ये हमने बात की। इसके अलावा बेटा हमने जैसे ही पेशेंट को देखा, देखने के बाद सीन को सेफ्टी किया, सेफ्टी करने के बाद यहाँ पर हमने थपथपा के चेक किया कि हो सकता है क्या पता वो पेशेंट ड्रिंक करे हुए डला हुआ वहाँ पर और हम उसे सीपीआर स्टार्ट कर, नहीं, यहाँ पर थपथपाने के बाद हमने 10 सेकंड तक ये कैरोटिड पल्स चेक की। चेक करने के बाद हमें तुरंत ही हमें क्या करना है? करना है। और ERS को एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या करना है बेटा? ये सीपीआर को स्टार्ट कर देना है। किसको स्टार्ट कर देना है? सीपीआर को स्टार्ट कर देना है और सीपीआर को देना है। और कब तक देना है बेटा? जब तक कि हमारा डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए क्या नहीं आ जाता? डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता। ये तो हमारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया था। अगला इसका 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं अपन बेटा, ठीक है। जो मैंने बताया यही सारी चीजें हैं। क्या है? सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को, सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे बेटा? इस पेशेंट को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे? उसे सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। कॉल कर दिया, इधर हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया। सीपीआर स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे? रैपिड डिफिब्रिलेशन, मतलब जैसे ही डिफिब्रिलेटर आएगा तुरंत ही उसे डिफिब्रिलेटर दे देंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे, ठीक है, जिसकी हार्ट उसका रीस्टार्ट हो जाए। अगला है बेटा हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट देंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट का मतलब उस पेशेंट को ले जाएंगे एम्बुलेंस में बैठा के और किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट करेंगे। ये सारी चीजें बेसिक चीजें। अब ये है हमारा बेटा, ये क्या हमारा बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको अभी लैंग्वेज में बताई है, वही सारी चीज लिखी हुई हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे बेटा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे बेटा, असेसमेंट एंड सीन सेफ्टी आर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे और सीन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इफ पेशेंट रोड साइड, कहां पर है? रोड साइड, तो फर्स्ट इंश्योर ए सेफ प्लेस देन चेक द विक्टिम रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम सेफ प्लेस पे ले जाएंगे और फिर विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक करेंगे थपथपा के, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे बेटा अपन? एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, इसको एक्टिवेट करेंगे। 4 किसके लिए करेंगे बेटा? गेट ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि डिफिब्रिलेटर लेके
आ जाए, ठीक है। अगला क्या करेंगे बेटा, चेक पल्स, सॉरी क्या करेंगे, चेक पल्स, पल्स को चेक करेंगे। अडल्ट में कौन सी पल्स चेक करेंगे बेटा, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। अगला देखते हैं, ये स्टेप है बेटा बेसिकली हमें कैसे सीपीआर करना है, ठीक है। ये देखो, और हमें सीपीआर को स्टार्ट कर देना है। अगर हमारा पल्स हमें फेल्ट नहीं हो रहा है या पल्स हमें सही से नहीं मिल रही है, इफ नो पल्स फेल्ट विथ इन 10 सेकेंड, अगर पल्स नहीं मिल रही है तो 10 सेकेंड के अंदर अंदर हमें सीपीआर को क्या कर देना बेटा, स्टार्ट कर देना है। और कैसे स्टार्ट करना है, CAB सीक्वेंस में करना है। CAB का मतलब क्या है, सबसे पहले सर्कुलेशन कंप्रेशन देने हैं, कंप्रेशन देने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें एयरवे देखना है, एयरवे को अच्छे तरीके से ओपन करना है, और एयरवे को ओपन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, बी का मतलब क्या है बेटा, बी का मतलब है यहाँ पर ब्रीथिंग देना है। क्या है, ब्रीथिंग देना है। तो क्या है, कंप्रेशन, एयरवे को ओपन करना है, एयरवे ओपन करने के आगे मेथड है बता दूंगा। अब फिर क्या करना है, हमें ब्रीथिंग देनी है। क्या देनी है, ब्रीथिंग। तो कैसे कैसे करना है वो देखो, कंप्रेशन, C4 मतलब बेटा कंप्रेशन, तो चेस्ट कंप्रेशन टू स्टार्ट सर्कुलेशन गिवन 30 कंप्रेशन एंड टू ब्रीथ, 30:2 का रखना है। मतलब क्या है बेटा इसका, इसका मतलब ये है हमें 30 कंप्रेशन देने हैं और 30 कंप्रेशन देने के बाद हमें 2 ब्रीथ देनी है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 30:2। कंप्रेशन देने का तरीका क्या है, ये जो हमारी स्टर्नम बोन है यहाँ से 2 फिंगर ऊपर ऐसे, और या फिर मैं स्टर्नम की बात करूँ तो स्टर्नम के 3 टाइप, क्या करो अपन यहाँ से डिवीजन करो। जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारी स्टर्नम बोन है, जैसे मान लो सपोज दैट ये क्या बेटा हमारी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम में 3 पार्ट करो, इसके 3 डिवीजन करो, तो 3 डिवीजन मान लो ये, फिर ये, और जो ये 1/3, कौन सा बेटा, 1/3, 3 पार्ट का ये वाला 1 है लोअर थर्ड, ये यहाँ से हमें हैंड प्लेस करने हैं। क्या करने बेटा, यहाँ पर हमें हैंड प्लेस करने हैं। और हैंड प्लेस करने का तरीका क्या करना है, ये हमारा जो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट मतलब जिसे हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, वो हैंड को नीचे रखना है ऐसे, और उसके ऊपर ये वाला हैंड रखना है और ऐसे, और ये वाले प्लेस पर यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है और ऐसे पुश करना है, ठीक है। और इसकी स्पीड होनी चाहिए 100 से 120, कितनी होनी चाहिए, 100 से 120, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा इसके, जैसे कि ये हैंड प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको, और ये भी 2 फिंगर से यहाँ से कर लिया उसे। आगे देखते हैं क्या बेटा, ठीक है। अब क्या देखेंगे बेटा, एयरवे। एयरवे में बेटा 2 मेथड यूज करते हैं हम एयरवे को ओपन करने के लिए। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं वो देख लो आप, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बेटा एयरवे ओपनिंग के मेथड कौन से होते हैं। 2 मेथड यूज करते हैं एयरवे ओपनिंग में। सबसे पहला होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। कौन सा होता है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल्ट का मतलब ये हेड को पीछे ले जाएंगे और चिन को ऐसे करेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। हेड को इसने पीछे किया है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड की अपन बात करेंगे। यहाँ पे ये नीचे, सबसे पहले नीचे गया, फिर ये हेड, इसको चिन को हमने टिल्ट कर लिया, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कर लिया चिन को, ठीक है। तो ये मेथड यूज कर सकते हैं नॉर्मल पेशेंट में। अगर पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है बेटा जिसमें सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, सर्वाइकल फ्रैक्चर, मतलब सपोज दैट ये सर्वाइकल है, ये फ्रैक्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है बेटा जॉ थ्रस्ट मैनेवर। कौन सा यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मैनेवर। किसमें यूज करते हैं, यूज इन सर्वाइकल इंजरी। सर्वाइकल इंजरी में हम ये यूज करते हैं। इसमें हम बिल्कुल इसका मूवमेंट नहीं करवाते, नेक का बिल्कुल मूवमेंट नहीं करवाते, केवल और केवल यहाँ से 2 फिंगर लगा के ये यहाँ से और ऐसे करके ऐसे ऊपर करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमने बात कर ली बेटा, ये एयरवे को ओपनिंग करने की मेथड है। अगला क्या है बेटा, ब्रीथिंग, जो मैंने आपको बताई है ब्रीथिंग, ठीक है। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देंगे, क्या देंगे, 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देंगे। तो ये लिखा है ब्रीथिंग, डिलीवर इफेक्टिव ब्रीथिंग, लुक फॉर चेस्ट कंप्रेशन। और ब्रीथिंग देने का तरीका ऐसा नहीं है बेटा कैसे कर रहे हैं, ऐसे पूरा तरीके से अच्छे तरीके से ब्रीथिंग देनी है, ऐसे करके। ऐसे क्यों देना है, क्योंकि और उसके चेस्ट की तरफ भी देखना है कि उसका चेस्ट राइज हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नहीं, ऊपर हो रहा है, राइज तो ये है इफेक्टिव ब्रीथिंग। अपन अलावा क्या है 2 हैंड टेक्निक, जो
कंप्रेशन टू हैंड एडल्ट के अंदर। दूसरी बात है बेटा हैंड प्लेसमेंट, जो मैंने आपको बताया था 1/3 स्टर्नम पे यूज करते हैं। कंप्रेशन एट लीस्ट इतना होना चाहिए। कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन की रेट होती है ना वो इतनी होनी चाहिए 1 मिनट में, मतलब 100 से 120 मिनट होनी चाहिए। अगला क्या देखेंगे बेटा, अगला देखेंगे स्टेप। स्टेप में क्या है बेटा हमारी दूसरी अगला और पॉइंट है इसके कुछ बचे हुए हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो क्या है लिखा बेटा, जो चेस्ट कंप्रेशन है डेप्थ, जो चेस्ट को कंप्रेस करने की जो डेप्थ है बेटा कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 इंच होनी चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये 2 इंच नीचे या 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बेटा चेक द पल्स एवरी 2 मिनट, और 2 मिनट सीपीआर देने के बाद या सीपीआर के 5 साइकिल को कंप्लीट होने के बाद हमें हमेशा क्या देखनी है, पल्स देखनी है, ठीक है। ये पल्स सही चल रही है या ना नहीं चल रही है। अगला बेटा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जो हमारा सीपीआर है, सीपीआर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन 2 होते हैं बेटा। एक होता है पहला कौन सा रहता है, जो हमारा रिब्स फ्रैक्चर, ये लिखा हुआ है रिब्स फ्रैक्चर, और दूसरा कौन सा रहता है बेटा, लिवर डैमेज। ये हो गया हमारा। आज यहीं तक बात करेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें। थैंक यू सो मच।